सीबीसी की टीम खड़ी है फिलहाल वार्ड नंबर 7 में। अब मेरा जैसे ही कदम आगे बढ़ा और हम पहुंच गए वार्ड नंबर 8 में। और वार्ड नंबर 8 में अब हम जो पार्षद हैं उनसे जानेंगे कि क्यों इनकी लोगों की जो समस्या है वो उन्होंने पूरी की या नहीं की, और क्षेत्रवासियों से जानेंगे कि आज भी क्या उनकी समस्या है और इन 5 सालों में जो पार्षद ने वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं। यानी कि इन 5 सालों में पार्षद ने दी अपनी परीक्षा, अब समय आ गया है उनका रिजल्ट का। तो रिजल्ट जानने के लिए हम लोगों से होंगे रूबरू और उनसे पूछेंगे कि आखिर इस परीक्षा में इनके पार्षद पास हुए या नहीं। चलिए रुक करते हैं वार्ड नंबर 8 की ओर। सर क्या नाम है आपका? जाहिद कुरैशी। सर यहाँ पे क्या समस्या आपके वार्ड में? हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो है वाटर सप्लाई की, जो कि बहुत ही लो प्रेशर से आता है। और हमने जो है पिछले 40 सालों के अंदर कई बार जो है वो क्या कहते हैं उसको, उनका जो विभाग है उसमें जो भी उस समय जो एन या सिटी इंचार्ज जो भी रहे हैं उनसे हमने कई बार संपर्क किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इस प्रॉब्लम का निराकरण नहीं हो पाया। प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट नहीं कर पाई है। इस बार वाले जो पार्षद थे उन्होंने क्या विकास किया यहाँ पे? कुछ भी। पार्षद का तो ठीक है, उनसे पर्सनली तो कभी मुलाकात नहीं के बराबर रही है मेरी, लेकिन हमको कोई कंप्लेन तो उनसे नहीं, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं वो सब डिपार्टमेंटल होते हैं, डिपार्टमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। और आजकल सारी चीज़ें जो है ड्यू टू पॉलिटिक्स होती है ना, थोड़ा सा अप्रोच होता है या पब्लिक का थोड़ा सा विरोध होता है, जहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक का वो काम जल्दी से होते हैं। और 2-4 लोग जो है वो किसी प्रकार से कोई संपर्क करके और अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं तो उसका सॉल्यूशन जल्दी से नहीं निकल पाता। जैसे मैंने आपको बताया अभी, यहाँ की मेन समस्या जो इस एरिया की जो है वो वाटर सप्लाई की है। 2006 के अंदर जो है वो करोड़ों रुपए का यहाँ पे जो है वो बजट आया और काफ़ी वर्क हुआ है डूंगरपुर में, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं किया। उसके बावजूद भी हमारी जो पानी की जो समस्या है, जो कि पिछले मेरे ख्याल से 50 सालों से जो चली आ रही है, उसका स्थायी कोई समाधान विभाग जो है वो नहीं कर पाया है। क्या इन 5 सालों के पार्षद का जो कार्य रहा इससे क्या आप संतुष्ट हो? नहीं, उनसे पर्सनली कोई कंप्लेन नहीं है। बिल्कुल। पार्षद को 10 में से कितने नंबर के हिसाब से? 10 में से? हाँ, उनका जो है वो पब्लिक कॉन्टैक्ट थोड़ा सा कम रहता है लेडी का। मेरे हिसाब से तो जो है वो आउट ऑफ 10 जो है वो शी गॉट ओनली 7 मार्क्स। यस। जैसे कि डूंगरपुर सिटी में जो विकास हुआ, जैसे फतेहगढ़ी बनी, जैसे गेपसागर की पाल, वो विकास दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या आपके वार्ड में क्या दिख रहा है? आपके वार्ड में क्या विकास होना था और क्या नहीं हुआ, और क्या समस्या रह गई जो हो सकता था फिर भी नहीं हुआ? हाँ, इसके लिए ये कह सकता हूँ कि मैं डूंगरपुर के लिए जो कार्य हुआ है, गुप्ता जी के कार्यकाल में जो सभापति रहे, उनके कार्यकाल में जो कुछ भी डूंगरपुर की जो छवि पूरी जो एक क्या कहते हैं उसको आधुनिक एकदम कर दिया डूंगरपुर को। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अल्प समय के अंदर जो है वो इतना जो है वो चेंज डूंगरपुर में आएगा। ये बहुत ही। आपके वार्ड में क्या नहीं? हाँ, वार्ड के अंदर तो वार्ड जो है वो पुरानी बस्ती है, ये पुराने एरियाज़ हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट की गुंजाइश थोड़ी सी कम ही रहती है, क्योंकि स्पेस कम होता है, कंजस्टेड ज़्यादा होते हैं, मकान बहुत नज़दीक होते हैं यहाँ पे। इसलिए अगर कुछ प्लानिंग अगर होता तो कर सकते थे, लेकिन उसके लिए मैं ये कंप्लेन नहीं है मेरा, लेकिन कुछ अच्छा कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया। कार्य है, इसके लिए मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि सफाई के लिए जरूर कह सकता हूँ। सफाई नहीं होती यहाँ पे? नहीं, सफाई के लिए काफ़ी अच्छा है, और नगर परिषद का हमेशा प्रयास रहा है कि जितने भी एरियाज़ हैं उन एरियाज़ के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से सफाई हो। उसके लिए उनके जो भी प्रतिनिधि वगैरह ये घूमते ही रहते हैं, या नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो आए दिन आते हैं, जानकारी लेते हैं, किसी प्रकार की हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम्स को रखते भी हैं और उसका सॉल्यूशन भी तुरंत ही निकलता है। इसके लिए हमको मतलब बहुत खुशी है कि उनके समय में खास तौर से जो पूर्व सभापति थे उनके समय में जो भी इस प्रकार के जो कार्य रहे, उसके लिए जो है वह हम काफ़ी खुश हैं उनसे। क्या नाम है? गुलाम नबी। क्या समस्या है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में ये समस्या है कि सर ना तो पार्षद आती है, ना कोई आता है देख के। पानी की भी प्रॉब्लम है, और दूसरा फिर ये है कि नगर पालिका से जो भी जिसकी ड्यूटी लगाते हैं, अगर वो कचरा लेने के लिए आती है, 2 मकानों के बीच में जो जगह खाली है, एक जगह खाली पड़ी हुई है, उसके अंदर आके और वही इकट्ठा करके चले जाते हैं। हाँ, पार्षद को आपने शिकायत की इस बारे में? पार्षद वोटिंग के टाइम पे आई थी, इसके बाद से आज तक नहीं आई।
हाँ इन 5 सालों के जो पार्षद का कार्य रहा, इससे क्या खुश हो आप? बिल्कुल खुश नहीं है, अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर दो? एक भी नहीं, 0। सीवीसी की टीम वार्ड नंबर 8 के हुसैनी चौक पहुंच चुकी है। यहाँ पे कुछ बस्ती के लोग हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या समस्या रही इन 5 सालों में उनकी। क्या नाम है आपका? फैजल नाम है। क्या समस्या आपके वार्ड में? अभी तक जितने हमारे यहाँ के पार्षद है वो अभी तक तो यहाँ पे आए ही नहीं है साफ़ सफाई वगैरह देखने के लिए। बस सिर्फ वोट बांटने आए थे, इसके अलावा कुछ आई नहीं है। 5 साल हो गए अभी तक। क्या समस्या है, जैसे कोई जो बड़ी से बड़ी समस्या आपके वार्ड में? एक तो हमारे यहाँ पे जो नल पानी की समस्या है, पानी नहीं आता हमारे, तो गवर्नमेंट नल लगवाए एक। और दूसरा साफ़ सफाई नहीं होती है, वो भी कहना पड़ता है, इसके बाद होती है। तो ये 5 साल में जो पार्षद रहे उसके कार्य से क्या खुश हो आप? बिल्कुल ही नहीं। तो पार्षद को 10 में से कितने नंबर दो? 0। क्या नाम है भी आप? जावेद हुसैन पठान। क्या समस्या है आपकी यहाँ पे? सर समस्या तो इतनी सारी है कि क्या बताए, एक एक करके बताने जाएंगे तो आधा दिन तो हो ही जाएगा। इसलिए अच्छा ये बता दीजिए कि यहाँ पे विकास क्या हुआ इन 5 साल? कुछ भी नहीं, विकास कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है। कभी लाइट इलेक्ट्रिसिटी चलता है, नहीं चलता, कभी लाइट चलती है, कभी नहीं चलती है। ये समस्या चलती रहती है। पार्षद को शिकायत तो जरूर की होगी आपने? पार्षद ध्यान ही नहीं देते। शिकायत की? शिकायत की फिर भी वो चलता है, नगर परिषद में जाना पड़ेगा और ये वो बस वो बहानेबाजी। हाँ बहानेबाजी करके ना बात टाल देते वो। तो अपने पार्षद के इन 5 सालों के कार्य से क्या संतुष्ट, खुश? 0। मतलब 10 में से 0 नंबर। 0। क्या नाम है भी आपका? मुस्तकिम कुरैशी। क्या विकास होना चाहिए था जो इन 5 सालों में नहीं? सबसे बड़ी बात पानी की समस्या है। पानी ऊपर से आता है, यहाँ रुक जाता है, पानी कम मारता है, मोहल्ले में वैसे ही झगड़े चालू हो जाते हैं। पानी जरा सा भी तकलीफ में आ जाता है, तकलीफ हो जाती है। टंकी के अंदर सांप पड़ गया, 10 दिन बाद लोगों ने पानी पी लिया, उसकी भी कोई पूछ कहने गए, कोई समस्या हल नहीं हुई है उसकी भी। सांप कब गिरा था टंकी? सांप अभी लॉकडाउन के अंदर गिरा हुआ था, 2 महीने हो गए इस बात को, और अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं। और लोगों ने पानी पी पिया, खबर पड़ी तो पानी बंद कर दिया, पीना भी पानी बंद कर दिया लोग। तो अभी कहाँ से लाते हो पानी? अभी तो आ रहा है, अभी तो शुरू हो गया पानी आना। 22 टंकी सफाई चालू कर दी, उसके बाद तो पानी आ रहा है बिल्कुल कंप्लीट। पार्षद से इन 5 सालों में आप खुश हो? भी नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। जब एक बार जब चुनाव थे, जब आए वोट लेने के लिए भीड़ इकट्ठा करी, इसके बाद से अभी तक यहाँ मोहल्ले में देखा नहीं कि कुत्ता पड़ा है, कि जानवर पड़ा है, कि सफाई हो रही है, नहीं हो रही है, कोई तक। अच्छा उस टाइम उन्होंने क्या वादे किए थे आपसे? सब कर देंगे हम, इन्हें क्या कर देंगे, सफाई भी कर देंगे, यहाँ रोड भी बढ़ा देंगे, सब कंप्लीट कर देंगे, सब बोला था उनने। पानी की भी समस्या, तुम्हारे हेडपम्प भी लगा देंगे यहाँ, कोई समस्या अभी तक नहीं हुई और अभी तक आई भी नहीं है वो हमारे। तो 10 में से कितने नंबर दो? 0 नंबर है हमारे तरफ। जी हमारे बीच में कुछ महिला भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हेमिदा। क्या समस्या है आपके वार्ड में? यहाँ तब आज से अभी 2 महीने पहले तो इतनी बड़ी समस्या आई थी, जो पाइपलाइन के अंदर सांप मरा हुआ था। पार्षद ने आके कभी देखा भी नहीं। आपने पार्षद को बताया था कि इसमें सांप है? और ऊपर से तो पाइपलाइन से पानी आता है, उसके मकान के पास ही पानी सप्लाई करते हैं, फिर भी कभी आके नीचे नहीं देखा इसने। फिर वो वाटर वर्क्स आया, इन्होंने सारी कार्रवाई करके फिर साफ सफाई करी और पानी सब। 5 सालों में क्या पार्षद से आप खुश हो? आप खुद भी 1% खुश नहीं हम तो। पार्षद को अपने 10 में से कितने नंबर दोगे? 0। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा। क्या क्या यहाँ पे आज भी क्या पार्षद के पास में बहुत गंदगी है, सफाई करते ही नहीं, उसके के थक गए, कोई सफाई करने ही नहीं आता। आते हैं तो वो भर के नहीं ले जाते, तो बहुत गंदगी हो रही है। पार्षद तो सुनते ही नहीं है, आते ही नहीं है। डूंगरपुर जो नगर परिषद है वो तो सफाई के नाम पे जो अवार्ड जीत रहा है, और आपके इधर वार्ड में ऐसी समस्या? वहाँ से तो आते हैं, यहाँ सफाई नहीं होती ना, नाली में से काट कर वहीं रख देते, तो फिर वापस बलगम आ जाता है। जैसे कि ये कुछ यहाँ पे हुसैनी बस्ती के लोग थे हमारे बीच में, हुसैनी मोहल्ले के, उन्होंने कहा कि कुछ लॉकडाउन के अंदर जो उनकी टंकी है उसमें पाइपलाइन में सांप मर गया था, तो उसको देखने के लिए भी पार्षद नहीं आए थे। और दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्षद जब आए थे 5 साल पहले, तो उनको सिर्फ वोट मांगने के लिए देखा गया, इसके बाद उनको कभी भी इस मोहल्ले में नहीं देखा गया। और दूसरा उनका ये भी कहना है कि सफाई कर्मी आते हैं पर सफाई कर्मी सफाई तो नहीं करते। और पानी की सबसे बड़ी इनकी समस्या बनी हुई है। ये लोग मतलब जहाँ तक हमने वार्डों में विजिट किया है तो सब वार्डों की यही समस्या अभी तक आ रही है पुराने शहर में, कि पानी की समस्या इनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। क्या समस्या आपके वार्ड में?
हमारी पूरी समस्या ही समस्या है, ना तो रोड हुए ना नालियाँ हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब गुप्ता जी के इसके अंदर जो है एक रत्ती भर का काम इस मेले मोहल्ला मदारपल्ली में या वार्ड नंबर 8 के अंदर एक रत्ती भर का काम नहीं हुआ। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, रिटायर हुआ हूँ क्या, और मैं बरसों से मतलब कार्य करता हूँ, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये खुद भी जानता साहिद भाई भी, कुछ नहीं हुआ। और ये पार्षद जो बनी कभी भी नहीं इसने मुड़ के आके मतलब मैं मोहल्ले पे देखा तक नहीं। लाइटें जो बंद होती है हमारी तो हम दूसरे पार्षद को मतलब फ़ोन करते, जाहिद मलिक को फ़ोन कर रहा। हाँ, और ये लाइटें देखो जो पीले कलर के लगा रखी है क्या, ठीक। रोड को तुमने अभी नीचे से देखा होगा, नीचे से रोड देखते हुए आ रहे हैं ना। ये नालियाँ देख लो आप, जैसे मतलब आज मतलब गुप्ता जी ने सिटी के अंदर कितनी छोटे कितना काम करा दिया है। एक बात ये कहने का मतलब आपका ये है कि जिस तरह नगर परिषद में जो डूंगरपुर में जो शहर में जो काम हुई है, पुराने शहर में काम वो हमारे यहाँ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, तो आप क्या मतलब सभापति से भी नाराज हैं? सभापति को तो पार्षद ने नहीं कहा हो तो अपन कैसे कह सकता हूँ। मैं सभापति की मैं तारीफ करता हूँ, सभापति ने तो बहुत काम किया, लेकिन हमारी पार्षद का भी फर्ज था कि जाके कहती कि मेरे महल्ले के अंदर भी है। जब उसने कहा ही नहीं हो तो सभापति का मैं बेकसूर क्यों करूँ। तो आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर? 0। क्या नाम है सर आपका? क्या समस्या आपके वार्ड में? बस मार्शल ने बताई जो समस्या। आपकी नज़र में आप भी इन 5 सालों में आपने देखा, जो आपके वार्ड को करीबी से देखा, तो क्या रह गया जो कार्य जो भी पूरा नहीं हुआ? पूरा क्या, सब कुछ पूरा अधूरा ही है। जैसे कि देखा जाए तो बड़े तो ये देख लो आप देख लिया। हाँ, सफाई होती थी यहाँ पर? होती ही नहीं है, कोई आगे देखने ही नहीं आता है ना। क्या रोड लाइट यहाँ पर लगी है? हाँ, देख लो पीली लाइट है। हाँ, क्योंकि पार्षद को शिकायत तो की होगी आपने? पार्षद कहाँ आता है तो किसको शिकायत कर रहा है, उससे जो उतरे जब के। तो आप अपने 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? सीबीसी की टीम पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 8 के मदारपल्ली में। यहाँ पर कुछ बस्ती के लोग हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या समस्या है। जी सर, आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे वार्ड में कुछ काम नहीं करा है पिछले 5 साल से, तो हम ये जो पार्षद है हम इनको रेट ही नहीं देते। हमारा मोहल्ला देखो आप, बिल्कुल वीक है, कोई काम नहीं करा है, डेवलप नहीं। क्या काम नहीं किया उन्होंने? देखो रोड नहीं बनाया है, या नालियाँ नहीं डाली है, ना लाइटें की सुविधा बराबर है, लाइटें नहीं है बराबर, तो कुल मिला के यहाँ डेवलप ही नहीं है। मतलब कुल मिला के जिस तरह का डूंगरपुर को जगह जगह अवार्ड मिल रहे हैं। में जाओ देखो, कॉलेज में व्यवस्थित रोड बनाया है, हर चीज़ नालियाँ सिस्टम से है, सही है ना, रोड लाइट सिस्टम से है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। हम यही चाहते हैं कि ये एरिया डेवलप हो जाए। हाँ, ये बैकवर्ड चलता जा रहा है, यहाँ कोई भी प्रशासन या कोई आता ही नहीं है, कोई काम यहाँ का देखता ही नहीं है। आप पार्षद को शिकायत तो जरूर करते होंगे आपकी समझ? पार्षद को हमने कई दफ़ा बोल दिया है, बाकी कोई रिस्पांस नहीं है इनके तरफ से। वो जाती ही नहीं आगे, वो आगे स्टेप अगर ले आगे काम कराने के लिए तो वो काम हो। आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर दोगे? कोई नंबर ही नहीं देते हम, कोई रेटिंग नहीं है इनके, बिल्कुल। जी सर, आपका क्या नाम? अपना भी यही कहना है यार। आपका नाम क्या? नासिर। क्या समस्या है वार्ड में? तो बहुत सारी समस्या है, अभी गिनाने जाऊं तो इसकी गिनती भी नहीं हो सकती। यहाँ पे मेजर इश्यूज क्या? मेजर इश्यूज ये है कि मेन रोड एंड लाइटिंग में देखा जाए तो स्ट्रीट लाइट। यस, और देखो आप कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पे, कितने मच्छर, यहाँ पे बच्चे इतने हैं कि पूछो मत। नगर परिषद से सफाई करने के लिए नहीं आते? सफाई करने तो आते हैं, लेकिन जस्ट अब इस नाली में सफाई कर्मी कैसे सफाई करेगा बताओ? जो क्लीन ही नहीं है, जहाँ पे खड्डे हैं वहाँ पे उनके औजार काम नहीं करते, वहाँ पे वो क्लीन कैसे करेगा? एक्चुअली तो मेन तो नाली बने अच्छे, रोड बने अच्छे, अच्छी लाइटिंग हो, अच्छा गार्डन हो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए। कुछ भी नहीं, यहाँ पे सुविधा ही नहीं है, बिल्कुल जैसे अनाथ की तरह ये वार्ड जी रहा है। व्यवहार है सर। ये 60 सालों से ऐसे ही जी रहा है। ये कांग्रेस के राज में आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। तो फिर अब किसका राज आना है? गुप्ता जी आएंगे तो यहाँ पे कुछ हो सकता है काम। गुप्ता जी ही आएंगे तो ही काम हो सकता है, बाकी कांग्रेस को करीबन 60 साल। आप अपने पार्षद को 10 में से कितने? एक भी नंबर नहीं। जी, आपका क्या नाम? सागरी। वो समस्या है तुम्हारे वार्ड में? हमारे वार्ड में नारियल न रोड। तो पार्षद आना 5 साल में कार्य तुम्हें दिखा? તમારે પાસે આવ્યા કાર્ય સમસ્યા લઈને તમે ગયો છો? પાર્ષદનું નામ ખબર હે તમને?
पार्षद नाम શું નામ હતું? नाम नहीं याद है आपने? मैंने 5 साल में पार्षद कार्य दिखे आपने? और हाँ हाँ આપણે નલ નહીં એ વાત પાણીની સુવિધા નહીં એમાં. जी क्या नाम है आपका? मेरा बेबी, क्या समस्या है आपके पास? मेरी पेंशन 500 है, मेरे को बेटा इटा भी नहीं है, कोई सुई नहीं है ना. आपको कितनी पेंशन मिलती है अभी? 500 रुपये. क्या उम्र है आपकी? 65. तो आपने पार्षद को शिकायत की इसको लेकर? ओ भाई, मैंने कितनी बार बोला मेरी पेंशन नहीं आ रही है, 500 रुपये जो रहे हैं, तो क्या हो जाएगी ये सिर्फ वादे करते हैं बस, और कुछ नहीं. आपके परिवार में और कौन कौन रहता है? मेरी 5 बेटियां हैं और कुछ नहीं. हाँ, जैसा कि ये यहाँ पे कुछ जो बस्ती के लोग थे उनका कहना है कि जिस तरह का डूंगरपुर के जो कॉलोनी में डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट यहाँ तक नहीं पहुँचा. उनका साथ में ये कहना है कि यहाँ पर जैसे मूलरूप सुविधा जो हैं, जो स्ट्रीट लाइटें हैं, पानी है, वो सब भी इनके लिए समस्या आज भी बनी हुई है. उनका ये भी कहना है कि पार्षद इन 5 सालों में मतलब ये पार्षद से बिल्कुल ही नाखुश है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है. और साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि ये पार्षद ने इनके 5 सालों में इनके लिए कोई विकास नहीं किया, ना इनकी एक बार भी इनकी तरफ मुड़कर देखा. हॉस्पिटल अब गुजरात का रुख करने से पहले जरा रुकिए, क्योंकि गुजरात के सुप्रसिद्ध डॉक्टर संतोष प्रजापति की सेवाएं आपको अपने डूंगरपुर में ही मिल सकती हैं। तो फिर क्यों जाना है गुजरात? यहाँ आपको मिलेंगी ये सुविधाएं: अनुभवी डॉक्टर, जनरल वार्ड व स्पेशल वार्ड, आईसीयू की सुविधा, लेबोरेटरी एवं डिजिटल एक्सरे, 24/7 नर्सिंग केयर. हमारा पता है पुण्य प्लाजा, शहीद पार्क के पास, डूंगरपुर. कॉल करें 8905306820. गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही. तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी. उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल. साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ. तो सोच क्या रहे हैं? चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में. फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट. सीबीसी की टीम वार्ड नंबर 8 में घूमकर लोगों से जाना कि उनकी क्या समस्या है. तो वहीं लोगों ने ये भी कहा कि विकास के नाम पर इस वार्ड नंबर 8 में जो हमारे पीछे आप देख सकते हो एक पाव लगाया गया है, जो नगर परिषद के द्वारा लगाया गया है. और लोगों का ये यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि पीने के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या थी. तो वहीं नगर परिषद ने विकास के रूप में एक प्याव लगाया है, जो कि सभापति के द्वारा लगाया गया है, जो लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा हुई है. और ठीक हमारे पीछे आप एक देख सकते हैं कि एक लाइट जो नज़र आ रही होगी, जो बड़ी जो लाइट नज़र आ रही हो, लोगों का ये भी कहना है कि इस स्ट्रीट लाइट लगने से यहाँ पर रात के समय में उजाला रहता है. और वास्तविकता में देखा जाए तो ये नगर परिषद की एक अच्छी अचीवमेंट है. और ये पाव भी लगाना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ पानी के लिए लोग ये तरस रहे हैं और उस समय में लाकर एक पाव लगाना मतलब कि इन लोगों को जब भी पानी की ज़रूरत हो तो ठंडा और शुद्ध जल यहाँ पर मिलता है. ठीक हमारे पास ये खड़ा एक हैंडपंप लगा हुआ है, जो जलदाय विभाग ने लगाया है. और ये मतलब इसकी सही तरह की देखरेख नहीं होने के कारण यहाँ पर मतलब कि समस्या पानी पूरा हैंडपंप पे झाड़ियों से ढका हुआ है. लोगों की इस वार्ड में पानी से कहीं किल्लत है, तो पानी से कहीं ये लोग परेशान हैं. पर वहीं विभाग की बिना देखरेख के ये हैंडपंप ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो कि विभाग देख भी सकता है इसको ठीक करा कर. और हमारे ठीक ये पास में आप एक नाली देख सकते हो.
नाली देख सकते हो जिसमें किस तरह का ये कचरा पड़ा हुआ है। और हालांकि ये भी कहा जाता है कि एक नगर परिषद है तो कितना काम करे, कहीं न कहीं लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि स्वच्छता में जो डूंगरपुर का नाम है तो सफाई का पहला दायित्व उनका बनता है। गंदगी ना फैलाएं और एक कूड़ेदान में वो अपनी गंदगी डालेंगे तो इस तरह का आलम देखने को नहीं मिलेगा। तो स्वच्छता के लिए सबसे पहले हर एक इंसान को, हर एक घरवासी को जागरूक होने की ज़रूरत है, फिर बाद में नगर परिषद को दोषी ठहराने की आवश्यकता है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद तारिक। आपके वार्ड में क्या विकास हुआ? वार्ड के अंदर पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पानी की समस्या थी तो प्याऊ भी लगा है सार्वजनिक स्थान पर, साथ ही साथ स्ट्रीट लाइटें अच्छी तरीके से, अभी रात को कोई दिक्कत भी नहीं आती पब्लिक को। कमियाँ क्या रह गई इन 5 सालों में? कमी तो ये है कि खासतौर से जो बारिश का वक्त रहता है और सीवरेज का जो पानी है नालियों वगैरह का, उसमें जो गंदगी जमती है वो अगर टाइम पे अगर हट जाए तुरंत प्रभाव से, तो उससे क्या है जो मच्छर वगैरह हैं वो नहीं हो पाएंगे, बीमारियाँ रुकेगी। क्या इन 5 सालों में अपने पार्षद के कार्य से संतुष्ट हैं आप? हाँ, लगभग संतुष्ट हैं। पहले से काफ़ी अच्छा काम है और आगे उम्मीद है कि नेक्स्ट जो पार्षद आए वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करें। तो अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से कम 8 तो दूंगा मैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। क्या समस्या आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में समस्या गंदगी हो रही है, रोड पूरे टूट रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हो रहा। कितने साल पहले रोडों का निर्माण हुआ? ये 2005 से 2009 में रोडों का निर्माण हुआ तो कुछ काम हुआ था, यहाँ पे रोड बने थे और पूरे मोहल्ले, पूरे वार्ड नंबर 8 के अंदर उस टाइम रोड बने थे। उसके बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ इस वार्ड के अंदर। और क्या समस्या है जो मेजर देखी जाए तो यहाँ पर? इस वार्ड में मेन रोड की समस्या है, सफाई की समस्या है, गंदगी बहुत हो रही है इस वार्ड के अंदर। बार बार जब सभापति पहले थे के गुप्ता जी, उनसे कह के हम सफाई कराते थे, वार्ड के पार्षद ने इस वार्ड पे कोई ध्यान नहीं दिया और न कभी इस वार्ड की कोई समस्या के लिए पूछा। तो आप क्या पार्षद को अपने 10 में से कितने नंबर दो? 10 में से 0। पार्षद ने कुछ काम ही नहीं किया ना। पार्षद ने अगर काम किया तो उसको नंबर भी देते। पार्षद इस वार्ड में कभी आया ही नहीं। इस वार्ड के अंदर पार्षद इतने के बाद मतलब लौट कर नहीं देखा यहाँ पर? नहीं, कभी भी नहीं इस वार्ड के अंदर कभी देखा नहीं। पार्षद एक बार आया था, वो भी कुछ रोड का काम चल रहा था, मैंने गुप्ता जी से रिक्वेस्ट की थी, रोड टूट रहा था, वो भी उसके जीतने के कुछ महीने पर बाद। तो गुप्ता जी ने यहाँ पे मेरे कहने पे यहाँ पीछे एक रोड बनवाया था, उस काम को रुकवाने के लिए आया था। क्यों रुकवा रहे थे? वो रुकवा इसलिए रहा था कि भाई मेरे से क्यों नहीं पूछा तुमने, जबकि मोहल्ले वालों ने पार्षद को 10 बार कहा था भाई इस वार्ड को बनवाओ, इस रोड टूट रहा है, पूरा बच्चे बार बार गिर रहे हैं, इनको लग रहा है, तो गए नहीं। तो उसने रिकमेंडेशन कभी की नहीं सभापति से। फिर सभापति से मेरे पर्सनल रिलेशन अच्छे थे, तो मैंने सभापति जी से कहा मैं साहब ऐसी बात है और रोड टूट रहा है, बहुत परेशानी हो गई, छोटा सा रोड था। तो जब रोड पे काम स्टार्ट किया उस टाइम वो पार्षद उस काम को रुकवाने के लिए आया था। सीबीसी की टीम आपने देखा कि वार्ड नंबर 8 में क्षेत्रवासियों से मिली और उनकी समस्या जानी, क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, हमने सबकी धरातल पर स्थिति देखी। अब समय आ गया है जो 8 नंबर पार्षद हैं वार्ड नंबर 8 के, रहमत बानू से बात करने का। उनसे जानेंगे आखिर क्या विकास किया इन्होंने और क्या नहीं किया। जी, आपने इन 5 सालों में क्या विकास किया इस वार्ड में? इस वार्ड में पहले तो यहाँ पे सड़कें ही नहीं थी, जैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ मिट्टी उगती थी। यहाँ पे सड़क बनाने का कार्य किया है पूरे वार्ड में, आप जाके देख सकते हैं। नालियों का भी काम किया है, सड़कों का भी काम किया है। फिर ये लाइटें भी कभी आती हैं कभी नहीं आती है, LED लाइटें लगवाई। फिर आपने देखा होगा वहाँ पे मदार चौक में एक प्याऊ लगाया, फिर वहाँ पे एक बड़ी लाइट लगवाई है जिससे कि वहाँ पे आए दिन है वो चोरियाँ होती थी, वो अब नहीं होती है। लोगों का तो आरोप है अब कि इन 5 सालों में कभी हमने पार्षद को देखा ही नहीं। बहुत लोग ये भी कहते हैं हम तो पार्षद का नाम भी नहीं जानते। अब लोगों की वो तो विचारधारा है, मैं कैसे कह सकती हूँ। लोग तो चारों तरफ बोलते हैं, जैसे कुछ अच्छा भी कहते हैं कुछ बुरा भी कहते हैं राजनीति वाले को। तो ये भी आरोप लगाया कि जो सड़कें थी उन पर सिर्फ ठेके लगा दिए गए, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ जो आज से 2005 में बनी थी वही सड़कें। वैसे तो सब जगह ऐसे ही चल रहा है, सभापति ने जैसे ऑर्डर दिए थे वैसे ही काम होगा। पूरी सड़कों का काम नहीं, जहाँ पे पेच वर्क है वही किया जाएगा। लेकिन आप पुराने महल के पास देख सकते हैं, यहाँ पे है वो अच्छे से निर्माण किया गया। उधर मदार चौक में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे रोड बने हैं। लेकिन जहाँ जहाँ छोटी गलियाँ हैं वहाँ पे क्या मटेरियल सामान नहीं पहुँचता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे सफाई कर्मी आते नहीं हैं, और सफाई कर्मी आते हैं तो वो नालियों का हाल ये है, इतनी बुरा बेहाल है कि मतलब सफाई करने में उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। नालियाँ तो वैसे निर्माण कार्य हुआ है, अब
सभी लोगों को तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते। जैसा कि आपने देखा है कांग्रेसी वार्ड है, तो यहाँ पे जैसे फंड आता है वो उनके हिसाब से ही आता है। इस हिसाब से जितना आएगा उतना काम होगा। ज़्यादा अगर इधर फंड आएगा तो अच्छे से विकास होगा। और ये कांग्रेसी वार्ड है, बीजेपी के होते तो फिर भी ठीक है। हुसैनी मोहल्ला में ये कहा गया कि वहाँ पर कुछ समय पहले लॉकडाउन के अंदर वो पाइप में से मरा हुआ सांप निकला था, और वो ये भी कहते हैं कि मतलब कि पानी में गुणवत्ता नहीं है और पानी कभी कभार आता है, पानी बहुत कम आता है। उसके पीछे क्या कारण रहा कि इन लोगों को इन 5 सालों में पानी की सुविधा से वो वंचित रहे कि बराबर पानी नहीं पहुँचा? वैसे आपने देखा होगा 2014 के अंदर तो यहाँ लोग है ना हैंडपम्प के वहीं वो हैंडपम्प के पास ही रहते थे, लेकिन अभी आप देखना सुबह रोज पानी आता है। वो गुप्ता जी ने जो सुविधाएं करे, वैसे वो सांप की बात है तो वहाँ पे क्या था कि थोड़ा लीकेज हो गया था, तो वो अंदर कहीं गिर गया था जिसकी वजह से कहीं, लेकिन उसको तुरंत साफ़ किया गया था। ऐसी बात नहीं है कि लोगों को गंदा पानी दिया गया, तुरंत साफ़ करके वो सफाई भी की गई थी टंकी की, यानी अच्छे से सफाई की गई थी। जैसा कि आपने देखा कि ये वार्ड नंबर 8 के पार्षद थे जिन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया, और जो लोगों ने उन पे आरोप लगाए थे कि इन 5 सालों में कभी दिखे नहीं, सड़कों का निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ, उन लोगों ने ये भी कहा कि नालियों को सफाई सही तरीके से नहीं हुई, तो लोगों ने कहीं ना कहीं इन लोगों के इनके लिए ये भी कहा कि उन्होंने जैसे ये जो पायो लगाया, उसके बाद जो स्ट्रीट लाइटें लगवाई, लोगों ने इनकी ये भी बात की कि उन्होंने विकास भी किया। कहीं न कहीं हर चीज़ के 2 पहलू रहते हैं, और लोगों से हमने जाना कि क्या हकीकत थी, धरातल थी, क्या समस्या थी, और हमारे बीच ये मौजूद रहे वार्ड नंबर 8 के पार्षद भी जिन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। अब इसी कड़ी में सीबीसी की न्यूज़ पहुंचे कि वार्ड नंबर 9 में, और 9 के लोगों से जानेंगे कि क्या पार्षद इन 5 सालों में उनके वादों पर खरे उतरे या नहीं उतरे। जो 5 साल तक जो पार्षद ने जो परीक्षा दी, अब उसका रिजल्ट जनता बताएगी।